स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर की आह, कर्म का उल्टा प्रवाह, द कर्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, रिवर्स फ्लो ऑफ कर्मा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जब कोई मकर राशि के व्यक्ति से छल करता है, उसका अधिकार छीनता है या उसकी राह में कांटे बिछाता है, तो वो सिर्फ किसी इंसान से नहीं बल्कि कर्म के प्रहरी, गार्जियन ऑफ कर्मा से टकराता है। मकर कोई साधारण राशि नहीं है। ये शनि का घर है, जहाँ हर कर्म का लेखा जोखा सटीक और निष्ठुर होता है। जो मकर को छलता है वो अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। The sign of Capricorn is ruled by time itself. One who deceives Capricorn deceives time, and time never forgets. मकर की आह कोई साधारण शराब नहीं, ये काल चक्र की प्रतिक्रिया है जो तब सक्रिय होती है जब न्याय का संतुलन बिगड़ता है। मकर कर्म का दर्पण, कैप्रिकॉर्न द मिरर ऑफ कर्मा। मकर राशि कर्म और परिणाम का शुद्धतम प्रतीक है। ये राशि भावनाओं से नहीं, न्याय और संतुलन से संचालित होती है। जब कोई मकर के साथ अन्याय करता है तो शनि उस व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में डिले, लॉस और डाउनफॉल सक्रिय कर देता है। मकर जातक प्रायः मौन रहते हैं, पर उनका मौन श्राप बन जाता है। वे शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से प्रतिक्रिया देते हैं। उनका दर्द ब्रह्मांड में एक तरंग भेजता है और वही तरंग समय के साथ लौटकर उस व्यक्ति को अपने कर्म का परिणाम दिखाती है। मकर की आह क्यों असर करती है? Why the curse of Capricorn works? शनि, सैटर्न को कर्मों का नियंता कहा जाता है। सैटर्न इज द रूलर ऑफ कर्मा। जब कोई व्यक्ति मकर राशि वालों को अपमानित करता है, उनके अधिकार छीनता है, तो शनि उस व्यक्ति के 6, 8वें और 12वें भाव की एनर्जीज को सक्रिय कर देता है। ये भाव संघर्ष, हानि और छिपे हुए दुखों के सूचक हैं। यही कारण है कि जिसे मकर की आह लगती है, उसके जीवन में बिना कारण रुकावटें, असफलता और मानसिक बोझ बढ़ जाता है। Those who receive sigh of a Capricorn face unexplainable obstacles, failures, and inner heaviness in life. ऐसे व्यक्ति को कोई तांत्रिक या साधक राहत नहीं दे सकता, क्योंकि ये किसी तंत्र या ग्रह का दोष नहीं बल्कि शनि द्वारा दिया गया कर्म का दंड है। नो तांत्रिक कैन क्योर दिस। मकर के साथ छल का फल, द रिजल्ट ऑफ डिसीविंग कैप्रिकॉर्न। ब्रह्मांड में कोई अन्याय नहीं टिकता। द यूनिवर्स नेवर अलाउज इनजस्टिस टू लास्ट। जब किसी मकर राशि के व्यक्ति से छल किया जाता है
तो वो ब्रह्मांडीय संतुलन को तोड़ने जैसा होता है। शनि उसी क्षण डिले और डिस्ट्रक्शन के सूत्र खोल देता है। छल करने वाले का पहला परिणाम उसकी सफलता स्थगित हो जाती है। परिवार या सहयोगी उसके विरोधी बन जाते हैं और उसके निर्णय गलत साबित होने लगते हैं। धीरे धीरे वो व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि उसकी स्थिरता क्यों छिन रही है, क्योंकि शनि का दंड सीधा नहीं बल्कि धीमा और गहरा होता है। ये वही न्याय है जो मकर की आत्मा से प्रसारित होकर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। तंत्र और ज्योतिष क्यों विफल हो जाते हैं? Why tantra and astrology fail? No mantra, tantra or remedy can override karmic justice. तांत्रिक ज्योतिषी या साधक केवल ग्रहों को शांत कर सकते हैं, पर कर्मों के संतुलन को नहीं। जब किसी को मकर की आह लगती है तो वो शनि की चेतना को छेड़ देता है और शनि समय के माध्यम से उत्तर देता है। समय को कोई भी रोक नहीं सकता। यही कारण है कि बड़े बड़े तांत्रिक भी ऐसे व्यक्ति की दशा नहीं बदल पाते, क्योंकि ये भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक प्रतिक्रिया है। मकर की पीड़ा का कंपन उस व्यक्ति के भाग्य में अवरोध का बीज बो देता है। The pain of Capricorn plants a seed of obstruction in the deceiver's destiny. The pain of Capricorn plants a seed of obstruction in the deceiver's destiny. मकर की आह कैसे काम करती है? How the curse of Capricorn operates. मकर जब छल या न्याय से टूटता है तो वो अपनी भावना को शब्द नहीं देता। वो मौन ऊर्जा के रूप में उसे ब्रह्मांड में छोड़ देता है। When Capricorn is betrayed or wronged, they do not express pain through words. They release it as silent energy into the cosmos. ये ऊर्जा शनि के नियमों के अनुसार गंतव्य तक पहुंचती है। जो व्यक्ति मकर को आहत करता है उसके जीवन में अचानक से घटनाएं बिगड़ने लगती हैं। विलंब, हानि, अविश्वास, स्वास्थ्य संकट या आत्मिक अस्थिरता, ये किसी श्राप की तरह नहीं बल्कि कर्म के रासायनिक संतुलन का उल्टा प्रभाव होता है। The sign of a Capricorn turns into the Saturn's vibration, and Saturn never forgets the source of pain. The sign of a Capricorn turns into Saturn's vibration, and Saturn never forgets the source of pain. मकर की आत्मा मौन न्यायाधीश, the soul of Capricorn, the silent judge. मकर राशि का स्वभाव न्यायप्रिय और सहनशील होता है। मकर राशि का स्वभाव न्यायप्रिय और सहनशील होता है। वे हर बात को पहले आत्मसात करते हैं, फिर भीतर से न्याय करते हैं। उनकी शक्ति ये है कि वे बिना शोर किए न्याय कराते हैं। वे किसी को श्राप नहीं देते, पर उनका दुख ब्रह्मांडीय न्याय तंत्र को सक्रिय कर देता है। कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट्स द साइलेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉस्मिक लॉ। इसीलिए जब कोई मकर को ठेस पहुंचाता है तो वो दरअसल ब्रह्मांडीय प्रशासन से टकरा जाता है और वहां किसी की दलील नहीं चलती। Thus,
one who wounds a Capricorn actually collides with the cosmic administration itself, and the realm no argument is accepted. मकर के खिलाफ कर्म, आत्मा के खिलाफ कर्म। कर्मा अगेंस्ट कैप्रिकॉर्न, कर्मा अगेंस्ट द सोल। मकर राशि वो द्वार है जहां समय, न्याय और कर्म एक साथ काम करते हैं। इसीलिए मकर के विरुद्ध किया गया कोई भी छल समय के विरुद्ध कदम होता है। शनि केवल इतना करता है, वो उस व्यक्ति को उसी अनुभव से गुजारता है जो मकर ने झेला था। वो उस व्यक्ति को उसी अनुभव से गुजारता है जो मकर ने झेला था। इसीलिए जब कोई मकर से छीनता है तो आने वाले वर्षों में वही व्यक्ति अपने ही हाथों सब कुछ खो देता है। यही कर्म का प्रतिध्वनि नियम है। मकर को समझना, उससे बचना नहीं। अंडरस्टैंड कैप्रिकॉर्न, डोंट डिफाई देम। मकर को हराना असंभव है क्योंकि वे समय के साथ खड़े हैं। वे गिर सकते हैं पर लौटते हैं पहले से अधिक दृढ़ होकर। उनकी हानि अस्थायी होती है पर न्याय स्थायी। मकर की आह कोई श्राप नहीं, वो एक दैविक चेतावनी है कि तुमने किसी न्याय प्रिय आत्मा को चोट पहुंचाई है। जब तक वो संतुलन नहीं लौटता तब तक शांति नहीं आती। मकर राशि के साथ छल करने वाला व्यक्ति अंततः उसी दर्द का अनुभव करता है जो उसने पहुंचाया था। ब्रह्मांड का नियम स्पष्ट है, You cannot deceive Satan and escape. You cannot deceive Satan and escape. जिसे मकर की आह लगती है वो बाहरी रूप से सफल दिख सकता है पर भीतर से उसका जीवन टूटने लगता है। उसकी नींद, उसकी आत्मशक्ति, उसकी नियति सब बिखर जाती है। Those struck by Capricorn's side may appear successful outwardly, but inside their life collapses. Their peace, their willpower, their destiny crumbled silently. When you hurt a Capricorn, you invoke time, and time will heal the Capricorn but destroy the deceiver. अंतिम सत्य, मकर की आह शब्द नहीं शक्ति है। वो तब उठती है जब अन्याय सीमा पार कर जाता है, और जब ये शक्ति चलती है तो कोई तंत्र, कोई जप, कोई ग्रह उसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मकर की आत्मा स्वयं काल और कर्म का स्वरूप है। जो उससे छल करता है वो स्वयं अपने समय के पतन को लिख देता है। तुमने मकर को छल लिया, उसकी राहों में कांटे बो दिए, पर क्या जानते हो मकर किसी इंसान का नाम नहीं, वो स्वयं काल की चलती हुई सांस है। वो नहीं रोता पर समय रो पड़ता है। जब कोई उसके सत्य से खेलता है वो नहीं शाप देता पर उसका मौन ही बन जाता है ब्रह्मांड का आदेश। तुम समझे वो हार गया पर वास्तव में वो समय में समा गया। उसकी एक आह, एक मौन पीड़ा सारे ग्रहों की चाल बदल देती है। मकर का दर्द कोई शब्द नहीं, ये शनि का कंपन है जो न्याय के लिए उठता है। वो जिसे खो देता है वो वस्तुतः मुक्त हो जाता है। जो उसे खो देता है वो कर्म के दलदल में धंस जाता है। मकर का प्रेम निर्मल होता है पर जब उसे धोखा मिलता है तो वो प्रेम नहीं कर्म की अग्नि बन जाता है।
कितने तांत्रिक, कितने जप, कितने उपाय, पर मकर की आह का कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये किसी ग्रह का दोष नहीं, ये तो स्वयं समय की प्रतिशोध ऊर्जा है। वो जो मकर को रुला दे, समय उसके जीवन से मुस्कान छीन लेता है। जो मकर को तोड़ दे, वो खुद भीतर से टूटता चला जाता है। पर मकर वो नहीं मिटता, वो राख से भी उठता है, न्याय की प्रतिमा बनकर। उसकी खामोशी में शनि का संगीत है, उसकी पीड़ा में ईश्वर की दृष्टि है। मकर का हृदय जब टूटता है, ब्रह्मांड एक संत बनाता है। इसीलिए मत छलो उस आत्मा को जो कर्म का रक्षक है, क्योंकि जब मकर मौन होता है तब समय बोलने लगता है। उसकी आह न अग्नि है न वाणी, वो सत्य का कंपन है जो न्याय तक पहुंचकर रुकता है। और जब कंपन लौटता है तो ब्रह्मांड कहता है, मकर को जिसने रुलाया उसने अपने भाग्य का सूर्य बुझाया। क्या चाहो तुम, क्या खो दोगे, ये सब समय तय करेगा, क्योंकि मकर की आत्मा न बदले से चलती है न घृणा से, वो चलती है कर्म के नियम से। और उस नियम में लिखा है, जो मकर को छलता है वो स्वयं समय से मिटता है। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रीत, है अनजानी दरस दीवानी, मेरी पागल प्रीत। लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजोए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो